नीट पेपर लीक मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 शहरों में जांच का केंद्र पहुंच रहा है, एक सीकर, दूसरा लातूर। 2 छोटे शहर जो कोचिंग हब के तौर पर भी बहुत तेजी से विकसित होते गए। इन 2 शहरों में बहुत सारे टॉपर्स एक साथ आए, लेकिन पेपर लीक का सिरा जब इन शहरों से जुड़ा है तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये पेपर लीक के एपिसेंटर्स हैं? देश के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दाखिला दिलाने वाले नीट परीक्षा के पेपर लीक में फिर आज तक नया खुलासा करने जा रहा है। क्या देश के 2 शहरों में ही नीट पेपर लीक कांड से आए भूकंप का एपिसेंटर रहा है? राजस्थान का सीकर और महाराष्ट्र का लातूर। क्या ये वो 2 शहर हैं जहां कोचिंग के नाम पर चंद लोगों ने नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा काला कारोबार खड़ा कर दिया है? इस सवाल की सबसे बड़ी वजह है सीबीआई के हाथों हुई ये नई गिरफ्तारी। नीट पेपर लीक केस में अब 10वीं गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मुडगांवकर को गिरफ्तार किया। सीबीआई की तलाशी के दौरान रघुनाथ के मोबाइल से नीट यूजी का लीक पेपर बरामद हुआ। इस केमिस्ट्री टीचर और कोचिंग संचालक मुडगांवकर का लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी आरसीसी नाम का कोचिंग सेंटर चलता है। गिरफ्तार मुडगांवकर कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ का टर्नओवर बताया जाता है। सीबीआई का आरोप है कि मुडगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे नोट्स लीक उपलब्ध कराए। मुडगांवकर ने को पहले ही एग्जाम के पहले 5 दिन ये पेपर मिला था, जिसके क्वेश्चंस और आंसर्स लेके उसने उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिए थे, और उसके बाद ये सब कुछ उसने अपने एग्जाम होने के बाद मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसमें टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस ये भी एक्ट लगाया गया है। और सबसे अहम ये है कि मुडगांवकर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलाता है, एक बहुत बड़ी क्लासेस की उनकी इकोनॉमी है, मराठवाड़ा में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स उनके पास है, वहां ये स्कैम की जो टेंटेकल्स है वो वहां तक पहुंचे हैं। और अभी तक मुडगांवकर को 5 अहम ग्राउंड्स पर अरेस्ट दिखाया गया है। लातूर का एक कोचिंग वाला 5 दिन पहले वो नीट का पेपर पा जाता है, जिसे सॉल्व करने के लिए जी जान लगाकर देश भर के लाखों बच्चे खाना पीना भूलकर पढ़ते रहे। तो क्या यही कुछ सीकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी होता आ रहा है? पिछले कुछ सालों में लातूर और सीकर जैसे छोटे शहर मेडिकल कोचिंग के बड़े हब के रूप में उभरे हैं। लातूर में कोचिंग संचालक गिरफ्तारी के बाद सीबीआई अब बिवाल परिवार के सीकर लिंक को खंगाल रही है। आखिर सीकर से ही क्यों देश के दूसरे हिस्सों में नीट का लीक गैस पेपर भेजा गया था? बिवाल परिवार यानी दिनेश और मांगीलाल बिवाल के घर के 5 बच्चे पिछले साल 2025 में दावा है कि नीट का लीक पेपर लेकर ही पास हुए और सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाए, जबकि परिवार बताता रहा कि उससे पहले भी नीट का पेपर लीक होकर राजस्थान में सीकर तक आता रहा। दिन से पेपर लीक हो रहे और आज दुश्मन बन रहे हैं। 2 बच्चा पेपर दिया जाए, 2 बच्चा पेपर देर कनी पेपर में भी 2024 में भी लीक होगा। बेटो चले मारो लिसी मारो बेटो, पहली बार नीट को पेपर दियो जो नीट का पेपर में पहली बार नहीं कोई मारा बेटा को पसावा का लाग रहा है। अन्य खेंगा मत दिखे, अन्य खेंगे। आपकी बेटी भी दिया थी? मेरे बेटा दिया है मेरा नीट का पेपर। उसके इस बार बेटा दिया है ना? हाँ, मेरा बेटा पेपर दिया नीट का, पर मेरे बेटे के इतने मार्क्स नहीं आए और किसी ने पसा दिया मेरे आदमियों को। क्या यही वजह है कि नीट 2024 पेपर लीक का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो एनटीए ने नीट का शहर दर शहर सेंटर पर सफल होने वाले छात्रों की सूची सौंपी? और अगर उस पैटर्न को वापस अब की बार के नीट पेपर लीक से जोड़कर देखें तो हम 2024 के नीट रिजल्ट के शहरों में लातूर और सीकर का रिकॉर्ड देखना शुरू करते हैं। 2024 में सीकर में कुल 27,216 बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी। तब देश में सबसे ज्यादा 720 नंबर में से 700 से ज्यादा लाने वाले 149 बच्चे अकेले सीकर के थे। देश में तब सबसे ज्यादा 650 से ज्यादा नंबर लाने वाले 2037 बच्चे सीकर के थे। देश में तब सबसे ज्यादा 600 से ज्यादा नंबर लाने वाले 4,779 बच्चे सीकर के ही थे। देश में सबसे ज्यादा तब 550 से ज्यादा नंबर लाने वाले 6,338 छात्र सीकर के थे और 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले 8,225 छात्र भी सीकर के ही थे।
इसी तरह छोटा सा शहर लातूर भी नीट कोचिंग का बड़ा अड्डा बनकर उभरा है। यहाँ से 24,611 छात्रों ने 2024 में नीट की परीक्षा दी थी, जिनमें 500 से ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या 3,534 थी, जो देश में छठे स्थान पर था। अगर नीट के परीक्षा सेंटर की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा परिणाम देने वाले 50 नीट के परीक्षा सेंटर में 37 केवल सीकर के थे, जबकि 9 लातूर के थे। एक गजब संयोग ये भी मिला कि लातूर सीकर से जितने बच्चे मेडिकल एग्जाम अच्छे नंबर से पास कर ले रहे हैं, उतने इंजीनियरिंग का इम्तिहान नहीं निकाल पाते, न टॉपर बन पाते। इतने सारे संयोग के बीच सवाल उठा है, आखिर सीकर में ऐसा क्या है जो वहां से टॉपर भी ज्यादा निकलते हैं और पेपर लीक का कनेक्शन भी। जैसे बिवाल परिवार के बच्चे सीकर की सीएलसी कोचिंग से टेस्ट सीरीज देते रहे, वो बच्चे जिन पर आरोप है 24 में पेपर लीक से दाखिला लिया, लेकिन कोचिंग वाले कहते रहे कि उन्हें बिवाल परिवार के न कांड का पता है, न उनके बच्चों का उनकी कोचिंग में टेस्ट सीरीज पढ़ना पता है। सीकर में क्यों इस तरह से आ रहा है कि सीकर में हर जगह ये गेस्ट पेपर बिका है? सर ये बात मेरे को बहुत शौक लग रही है। हम तो 3 मई तक हमारे बच्चों के साथ लगे रहते हैं। हमें तो जब अखबार में आया उसके पता लगा सीकर में पेपर इस प्रकार से पेपर भरा है। इन बच्चों के बारे में पहले आप जानकारी नहीं सर, बिल्कुल मुझे इस बच्चों को जानकारी नहीं है। किसी ने आप एसओजी वगैरह? नहीं सर, मेरे पास आपसे पहले इस प्रकार की कोई बात मेरे पास नहीं आई। अब सब कुछ सीबीआई जांच रही है। उम्मीद करिए कि लातूर से सीकर तक छोटे शहरों के बड़े पेपर लीक में शामिल होने का कच्चा चिट्ठा भी खुल जाए।